आज के इस वीडियो में आपको बताने के लिए हमारे पास दो अपडेट है। पहला अपडेट oFounder.net से है और दूसरा अपडेट इकोसिस्टम से है। oFounder से जो अपडेट है वह अपडेट सभी फाउंडर के लिए है और इकोसिस्टम से जो अपडेट है वह अपडेट फाउंडर और यूजर दोनों के लिए है, क्योंकि इकोसिस्टम में जो भी अपडेट आता है वह अपडेट फाउंडर्स और यूजर दोनों के लिए होता है और oFounder.net में जो भी अपडेट आता है वह अपडेट सिर्फ फाउंडर के लिए होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि oFounder.net के अपडेट सेक्शन में पीटर सुरूर के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, श्री एस ने मार्टी को आने वाले स्वस्थ वर्षों के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इसके ऑन पैसिव से भरे सपनों का एक अच्छा हिस्सा हासिल करने की कामना की। इतिहास में मैंने यह तारीख जांची कि इस दिन और किसका जन्म हुआ था। कोई वास्तविक बड़ा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए आप पहले होंगे। यानी कंपनी के सीईओ मिस्टर एस मुफारे के द्वारा मार्टी को जो जन्मदिन की शुभकामनाएं दिया गया था उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे में लिखा हुआ है, मुझे कल आपकी सभा की याद आएगी क्योंकि मेरी भारत में टीम के साथ और फिर बाद में अपने परिवार के साथ प्रतिबद्धताएं हैं। मैं आज रात कुछ नोट्स बनाना चाहता हूं। यानी पीटर सुरूर द्वारा अपने बारे में ये सब बातें लिखा गया है। वहीं नीचे में लिखा हुआ है, सोमवार 29 जनवरी से हम लंबित निकासी अनुरोधों से अपना थोक भुगतान शुरू करने के लिए तैयार हैं और हम एक छोटा सा थोक बैच बनाएंगे और फिर इसे धीरे धीरे तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि सभी का भुगतान नहीं हो जाता है। यानी ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज से मिलने वाले कमीशन का जो विड्रॉल लगाया गया था, उस विड्रॉल की भुगतान करने की प्रक्रिया को 29 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे उसे बढ़ाया जाएगा। और जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया है और उनका विड्रॉल पेंडिंग है, तो उन पेंडिंग विड्रॉल की भुगतान करने के लिए एक टीम बनाया जाएगा, एक बैच बनाया जाएगा और उस टीम के द्वारा, उस बैच के द्वारा पेंडिंग विड्रॉल को धीरे धीरे भुगतान किया जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है, आप में से कई लोगों के पास अप्रैल से ओक कनेक्ट तक पहुंच है और बुधवार 31 जनवरी से हम ओक कनेक्ट की पहली रिलीज के लिए भुगतान स्वीकार करना बंद कर देंगे और क्रिप्टो समाप्त होने के कुछ दिनों बाद। यानी कई लोग ओक कनेक्ट को अप्रैल से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए 31 जनवरी को ओक कनेक्ट का पहली रिलीज को स्वीकार करना बंद कर दिया जाएगा। यानी ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज जो पहली बार खरीदेंगे उन्हें 50 ओक कॉइन कम पे करना होगा और जो ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन दूसरी बार खरीदेंगे उन्हें 50 ओक कॉइन ज़्यादा पे करना होगा। और यह इस वजह से होगा कि पहली बार ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने पर ये जो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट 50 ओक कॉइन है वह पहली बार खरीदने पर अप्लाई होगा, लेकिन दूसरी बार ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने पर 50 ओक कॉइन का डिस्काउंट नहीं होगा। दूसरी बार ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने पर फाउंडर्स और यूजर को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट का ऑफर नहीं मिलेगा और इसलिए उन फाउंडर्स और यूजर को जिन्होंने विड्रॉल लगाया है और उनका विड्रॉल पेंडिंग है, उनका भुगतान 29 जनवरी से शुरू हो जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है, कुछ दिनों बाद ओक कनेक्ट की नई रिलीज शुरू होगी और इसे ओक कनेक्ट की व्यावसायिक रिलीज कहा जाएगा और यह एक नई कीमत पर होगी। यानी जैसा मैंने कहा कि जब दूसरी बार यूजर और फाउंडर ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे तो उन्हें 50 ओक कॉइन एक्स्ट्रा पे करना होगा। वे ओक कनेक्ट की नई व्यावसायिक रिलीज के द्वारा ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे, इसलिए उन्हें 50 ओक कॉइन एक्स्ट्रा पे करना होगा। नीचे में लिखा हुआ है, कुछ दिनों बाद हम लाइनअप में अगले उत्पादों की रिलीज की घोषणा करेंगे। यानी ऑन पैसिव का जो अगला वेब सोल्यूशन रिलीज होने वाला है, जो लाइनअप में है, उसकी लॉन्च होने की घोषणा किया जाएगा। और नीचे में लिखा हुआ है, हम रेडी सेट गो मोड में हैं, यानी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जिन फाउंडर्स या यूजर का पेमेंट पेंडिंग में है उनका पेमेंट भी मिल जाएगा और जिन फाउंडर्स और यूजर का ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज समाप्त होने वाला है वे दोबारा से ओक कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन को खरीद सकेंगे, लेकिन उन्हें 50 ओक कॉइन एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो कुछ इस तरह का पोस्ट oFounder.net में किया गया है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम में किए गए अपडेट्स के बारे में। इकोसिस्टम के माई वॉलेट में जब आप प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं
तो क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट करने के लिए कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है। और इन पेमेंट ऑप्शन में पेमेंट करने के लिए दो तरह का ऑप्शन है, एक है पे विथ कार्ड का और दूसरा है पे विथ क्रिप्टो का। पहले पे विथ कार्ड वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब इस पे विथ कार्ड वाले ऑप्शन में दो ऑप्शन को ऐड किया गया है। यानी ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदते समय या फिर इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड करते समय जब आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। वहीं पे विथ क्रिप्टो वाले ऑप्शन का चयन करने पर एक ऑप्शन दिखाई देता था और अभी भी एक ही ऑप्शन दिखाई देता है। यानी पे विथ कार्ड वाले ऑप्शन में एक और ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए जब हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कार्ड से पेमेंट करते समय हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई देता है। वहीं इस पेमेंट ऑप्शन पर आने के बाद पहले डिफ़ॉल्ट में जो 10 ओ कॉइन रहता था, रेवेन्यू वॉलेट में 10 ओ कॉइन रहता था, वह डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट हो जाता था, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता था। और यहाँ पर टोटल कॉइन में जो 200 लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले 190 लिखा हुआ आता था। लेकिन अभी ये रेवेन्यू वॉलेट का 10 ओ कॉइन सेलेक्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पर 200 ओ कॉइन लिखा हुआ आता है। तो अब ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए हमें यहाँ पर रेवेन्यू वॉलेट वाले ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। और जब हम इस ऑप्शन पर टिक लगाएंगे तो ये 10 ओ कॉइन माइनस हो करके टोटल में 190 ओ कॉइन लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए जब हम दूसरे ऑप्शन का चयन करेंगे और चयन करने के बाद हमें यहाँ पर कैप्चा को फिल करना होगा। कैप्चा को फिल करके सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद हमें कन्फर्म ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जब हम इस कन्फर्म ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कंटिन्यू टू पे वाला ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। और जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स होता हुआ नज़र नहीं आता है। यानी इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में जो दूसरा मर्चेंट को ऐड किया गया है उसे अभी कार्ड पेमेंट के ऑप्शन 2 से ऐड नहीं किया गया है। लेकिन कार्ड पेमेंट में दूसरा ऑप्शन ऐड किए जाने के बाद हमें यह पता चलता है कि आने वाले समय में कार्ड पेमेंट ऑप्शन में एक और मर्चेंट को ऐड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।